भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ बागी खड़े हुए 8 लोगों को 6 साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। आखिरी दिन में नाम वापस नहीं लिए जाने के बाद उनके खिलाफ एक कार्रवाई की गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने सभी कार्यकर्ताओं को कहा है कि कोई भी कार्यकर्ता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव प्रचार करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर कैलाशनाथ भट्ट ने बताया कि पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने अनुशासनहीनता करने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई की है। इन सबकी भाजपा की प्राथमिकता सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। जयपुर संवाददाता अनिल सैन हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अनिल, नामांकन का आखिरी दिन निकल चुका है, नाम वापस लिए जा चुके हैं, लेकिन अब पार्टियों की बात करें, दोनों ही बड़ी पार्टियों की बात करें और भाजपा की अगर हम बात करें तो बागियों का डर सताने लगा है भाजपा को और भाजपा ने बागियों पर कार्रवाई करनी भी शुरू कर दी है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल समेत 8 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित किया है, अनुशासनहीनता माना है, क्योंकि बागी के तौर पर अभी भी वो चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। लेकिन अभी भी कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल थे लेकिन अभी भी बागी के तौर पर चुनावी मैदान में यहाँ पर डटे हुए हैं। ऐसे में संभावित है कि उन पर भी यहाँ पर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन कल जिस तरह से नामांकन का आखिरी दिन रहा, काफी मान मनोबल का दिन रहा और काफी हद तक ये भी कहा जा सकता है कि पार्टी काफी सफल यहाँ पर रही है और लगभग 30 से 22 नाम ऐसे थे जो बागी के तौर पर चुनाव मैदान में डटे हुए थे, लेकिन उनको नामांकन वापस करवाने में काफी सफलता यहाँ पर हासिल की है पार्टी ने। और अब लगभग 18 से 20 नाम ऐसे हैं जो कि बागी के तौर पर अभी भी चुनावी मैदान में यहाँ पर डटे हुए हैं। उनमें से 8 लोगों को निष्कासित कर दिया गया है। बाकी के साथ भी हो सकता है कि संभावित 1 या 2 दिन के अंदर उनको भी निष्कासन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर झेलनी पड़े, क्योंकि पार्टी ने अनुशासनहीनता इसे माना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अभी भी वो बागी के तौर पर चुनावी मैदान में डटे हुए हैं और उससे पार्टी को काफी खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। चुनावी नामांकन की बात की जाए या फिर निकाय चुनाव को लेकर देखा जाए तो अभी भी तस्वीर जो है वो पूरी तरह से साफ हो चुकी है। लगभग 500 के करीब जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। जिस तरह से 150 के लगभग जो नामांकन वापस हुए हैं उससे पार्टियों को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी भी ये कहा नहीं जा सकता कि चुनाव इतने आसान है। अभी भी दोनों जो बड़ी पार्टियां उनके जो उम्मीदवार हैं उनको यहाँ पर निर्दलीय और बागियों से टक्कर लेनी होगी और मुकाबला काफी कड़ा यहाँ पर माना जा सकता है। जयपुर निगम में 91 जो वार्ड है उनमें से 1 या 2 वार्ड ही ऐसे हैं जहाँ पर आमने सामने की टक्कर में यानी कि 2 ही नाम सामने हो चुनाव मैदान में। बाकी की अगर बात की जाए हर वार्ड में लगभग 4 से 5 नाम यहाँ पर देखे जा सकते हैं और 1 दर्जन तक नाम भी इस सूची में यहाँ पर शामिल है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि निकाय चुनाव इतने आसान नहीं होंगे दोनों ही पार्टियों के लिए। और जयपुर निगम की भी बात की जाए तो यहाँ पर भी दोनों ही पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको काफी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ेगी। बिल्कुल अनिल, 18 से 20 लोग आप बता रहे हैं, इस तरह के लोग हैं जिन पर भाजपा कार्रवाई करने का मन बना रही है। कुछ लोगों पर कार्रवाई की भी जा चुकी है। अनिल, ये वो लोग हैं जो काफी समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं और इन्हें टिकट की उम्मीद थी, टिकट मिलेगा, टिकट नहीं मिला तो ये बागी बन गए। अनिल, क्या कहा जा सकता है इन चुनावों में बागी के तौर पर अभी लोग मैदान में डटे हुए हैं? भाजपा की अगर बात करें तो वोटों में कितनी सेंध लगाएंगे बागी और कितना नुकसान भाजपा को उठाना पड़ सकता है इनसे? देखिए, नुकसान तो पूरी तरह से कहा जा सकता है कि पार्टी को यहाँ पर जरूर होना है। अब कितना होगा ये तो मतदान के समय मालूम लग पाएगा कि आखिरकार कितना वोट बैंक वो यहाँ पर ले पाए हैं और क्या फिर उस वोट बैंक के कारण क्या चुनावी हार उनकी यहाँ पर हुई है। उपचुनाव में भी हमने देखा था कि एक जगह जो सूरजगढ़ की यहाँ पर सीट थी उसमें जो दिगंबर सिंह यहाँ पर खड़े हुए थे उनके जो बागी के तौर पर जो प्रत्याशी थी वहाँ पर खड़ी हुई और लगभग 21,000 वोट लेकर गई। ऐसे में देखा गया कि जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था 3,000 वोटों से यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी से हारा था। तो ये एक खामियाजा पार्टी को यहाँ पर इस तरह का यहाँ पर भुगतना पड़ सकता है। अगर बागी ज्यादा वोट यहाँ पर लेता है और वो वोट पूरा का पूरा अगर भारतीय जनता पार्टी का हो, ऐसे में पार्टी प्रत्याशी को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा और पार्टी को भी इसका
खामियाजा पर भुगतना पड़ेगा। अब देखना होगा कि मतदान के समय कितना वोट वो दे पाता है, लेकिन इतना जरूर है कि नुकसान इससे पार्टियों को ही होना है, क्योंकि बागी के तौर पर जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनका विश्वास है कि वो चुनावी ताल में जीत यहाँ पर दर्ज करेंगे। कार्यकर्ताओं के बीच में वो रहे थे और काफी काम उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में 5 साल तक किए थे। ऐसे में उनको उम्मीद थी कि उनको टिकट मिलेगा और जिस तरह से पार्टी ने मापदंड पहले तय किए थे, अगर उन मापदंडों के आधार पर टिकट दिए जाते तो ये जरूर कहा जा सकता था कि इसमें पार्टी के पास जवाब देने के लिए एक जवाब होता और प्रत्याशी अगर विरोध करते तो उनके विरोध को दबाने का भी एक ये कहा जा सकता है कि एक फार्मूला यहाँ पर जरूर होता। लेकिन पार्टी ने अपना ही फार्मूला तय किया। उस फार्मूले को कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कुछ दरकिनार यहाँ पर जरूर किया गया है। जैसे कि ये कहा गया था कि जो वार्ड का निवासी होगा उसी वार्ड को उस वार्ड से प्रत्याशी बनाया जाएगा, लेकिन 8 से 10 वार्ड अभी भी ऐसे हैं जहां पर उस वार्ड का वो प्रत्याशी नहीं है जो पार्षद के लिए चुनाव में डटा हुआ पार्टी के, और दूसरे वार्ड का होने के बाद में जिसने सेंधमारी के कारण वहां का जो स्थानीय कार्यकर्ता है, स्थानीय जो दावेदार था, उसमें कहीं ना कहीं उसकी नाराजगी यहाँ पर ज्यादा देखी जा सकती है। उसी को आधार मानकर कई लोगों ने यहाँ पर चुनावी ताल ठोकी, लेकिन मान मनोबल के तहत आधे लोग मान गए हैं, लेकिन अभी भी लगभग 18 से 20 लोग ऐसे हैं जो कि चुनावी ताल यहाँ पर ठोके हुए हैं और अपनी जीत का दम तो भर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी दम भर रहे हैं कि पार्टी ने जिस तरह से उनको दरकिनार किया है उसका खामियाजा पार्टी को यहाँ पर जरूर भुगतना पड़ेगा। चलिए, शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो 18 से 20 भाजपा की अगर हम बात करें तो 18 से 20 नाम ऐसे हैं जो बगावत के सुर जिन्होंने अपना लिए हैं और भाजपा अब सख्त हो गई है इन बागियों पर और कार्रवाई का मन बना लिया है। 8 बागियों को तो 6 साल के लिए निष्कासित किया जा चुका है और बाकी बागियों पर भाजपा अब कार्रवाई करने जा रही है।